आज की वीडियो में हम डेंगू फ़ीवर पर बात करेंगे जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है पाकिस्तान में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि डेंगू फ़ीवर होता क्या है, इसकी सिंपल सी डिफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम पे बात करेंगे, यानी डेंगू में कौन कौन सी अलामतें पेशेंट को आती हैं। फिर हम देखेंगे कि डेंगू फ़ीवर को कैसे डायग्नोस्ट किया जा सकता है, यानी ऐसे कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिससे हमें मालूम हो जाता है कि इस पेशेंट को डेंगू है। फिर हम डेंगू फ़ीवर के ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे, यानी इसका इलाज क्या होता है। और फिर लास्ट में हम प्रिवेंशन की बात भी करेंगे कि डेंगू फ़ीवर से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन जो ये प्रिवेंशन वाला पार्ट है ये अगली वीडियो में डिस्कस होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पहले 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम डेंगू फ़ीवर की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक वायरल डिज़ीज़ है, यानी ये जो बीमारी है वो एक वायरस की वजह से होती है। और ये वायरस कैसे फैलता है, ये एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने की वजह से फैलता है जिसे एडीज़ कहा जाता है। जी हाँ, हर मच्छर जो है वो डेंगू फ़ीवर नहीं फैलाता, सिर्फ एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जिसे एडीज़ कहा जाता है। यही मच्छर ये जो वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है। और ये जो मच्छर है ये हर वक्त निकलता भी नहीं है, इसका कुछ मखसूस टाइम होता है जिसमें ये निकलता है। मगर इसकी बात हम प्रिवेंशन में डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि ये एक वायरल डिज़ीज़ है और एक मच्छर के काटने की वजह से होती है। इसके अलावा जो डेंगू होता है ये साल में अमूमन एक दफ़ा इसकी लहर आती है, और ये ख़ास तौर पर तब आती है जब मानसून की बारिशें एंड हो जाती हैं। अभी भी आप देखें तो अभी भी पाकिस्तान में पिछले महीने काफ़ी बारिशें हुई हैं और मानसून ख़त्म हुआ है, और उसके बाद से डेंगू फ़ीवर की लहर आई है। क्योंकि बारिशों के बाद पानी जमा होता है गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पर, तो इसलिए मच्छर हो जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो लहर है वो अमूमन साल में एक दफ़ा आती है मानसून के बाद, और ये कुछ अरसे बाद ख़त्म हो जाती है। और वैसे जो डेंगू फ़ीवर है वो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो है वो पेशेंट सीरियस हो जाता है और उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। लेकिन अमूमन ये इतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं है अगर आप इसका वक्त पर इलाज करवा लेते हैं। फिर अगर हम इसके साइन सिम्टम की बात करें तो इसका जो पहला साइन है वो ये है कि हाई फीवर पेशेंट को रहेगा। जी हाँ, 104 फ़ारेनहाइट तक भी पेशेंट को बुखार रह सकता है, तो हाई फीवर इसमें पेशेंट को रहता है। फिर इसका जो दूसरा साइन है वो नोज़िया एंड वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग तो हम सब जानते हैं उल्टी को कहते हैं, और जो नोज़िया होता है इसका मतलब है कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमारा दिल ख़राब हो रहा होता है, उल्टी वाली फीलिंग आ रही होती है, तो उस फीलिंग को नोज़िया कहा जाता है। फिर जो हमारा तीसरा साइन है वो ये है कि बोन में और मसल में शदीद पेन होता है। अगर आपको कभी डेंगू हुआ हो तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जोड़ों में और हड्डियों में शदीद दर्द होता है, तो ये इसका तीसरा साइन है। और इसका जो चौथा साइन है वो स्किन में रैशेज़ हैं। जी हाँ, स्किन में रैशेज़ भी पड़ सकते हैं। ये जो साइन हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भूख का ना लगना, कमज़ोरी होना, और इस किस्म के बॉडी में पेन होना, सर में दर्द होना, ये साइन अमूमन हर बीमारी में होते ही हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट साइन ही लिखे हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर हम डेंगू के डायग्नोस की बात करें तो इसके लिए जो पहला टेस्ट है उसे डेंगू पीसीआर टेस्ट कहा जाता है, और जो दूसरा टेस्ट है इसे NS1 टेस्ट कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये जो दोनों टेस्ट होते हैं ये विद इन 4 डेज़ किए जा सकते हैं। यानी जब से पेशेंट को फ़ीवर आया है और उसके बाद से अगर 4 दिन से पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये दोनों टेस्ट करवाने का कहेगा।
लेकिन अगर आप 4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तब इनका कोई रोल नहीं होता, तब डॉक्टर आपको ये करवाने का कहेगा। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, ये जो दोनों टेस्ट हैं अगर ये आप 4 दिनों के बाद करवाते हैं तो तब तक जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक लड़ चुका होगा उस वायरस के ख़िलाफ़। तो इसलिए हो सकता है कि इन दोनों टेस्ट में वायरस डिटेक्ट ना हो। तो इसलिए फिर ये टेस्ट किया जाता है 4 दिन के बाद, क्योंकि अगर आपके बॉडी में वायरस एक दफ़ा आया था तो आपकी बॉडी में उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी, जो कि बाद में मालूम हो जाएगा। तो अगर आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं डेंगू वायरस के ख़िलाफ़ तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में ये वायरस आया था। तो इसलिए विद इन 4 डेज़ अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये दोनों टेस्ट होते हैं, और अगर आप 4 दिनों के बाद जाते हैं तो फिर ये टेस्ट किया जाता है। और जो प्लेटलेट्स काउंट है ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है डेंगू का, लेकिन आपने सुना होगा कि इसमें जो है डेंगू फीवर में जो प्लेटलेट्स हैं वो काफ़ी गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, ख़ास तौर पर बुखार के 5 या 6 दिन बाद। तो उस प्लेटलेट्स को देखने के लिए प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट किया जाता है, बाकी इसका डायग्नोस करने में कोई रोल नहीं होता डेंगू फीवर को। फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो डेंगू वायरस होता है इसका कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट नहीं होता, नो स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट। ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई एंटी वायरल ड्रग नहीं है जो आप पेशेंट को देंगे और उसकी बॉडी में वायरस ख़त्म हो जाएगा। वायरस कैसे ख़त्म होता है, वो पेशेंट का इम्यून सिस्टम ही उसे ख़त्म करता है। हम सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी इलामत आ रही है उसके मुताबिक केयर दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर उसको फ़ीवर आ रहा है तो आप उसको वहाँ पर पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर उसको बॉडी में पेन हो रहा है तो आप उसको पेन किलर्स दे सकते हैं। इसी तरह आप उसको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, सिम्टमेटिक केयर दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता। और ये जो बीमारी है डेंगू फीवर ये 2 से 7 दिनों में अमूमन ठीक हो जाती है। अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप 2 दिन में या 1 दिन में भी रिकवर हो सकते हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है तो आपको 7 दिन भी लग सकते हैं या इससे ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, लेकिन अमूमन 2 से 7 दिनों में डेंगू वायरस ख़त्म हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इंतहाई आसान अल्फाज में डेंगू फीवर समझा दिया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी जिसमें हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर से प्रिवेंशन कैसे किए जाए, यानी इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि इलाज एहतियात से बेहतर है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में कोई भी आपका फ़ीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।